वार किया है। सुनिए जरा। वो करेगा ना, विरोध में है, निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा, फिर कुछ भी करे क्या। और मैं मारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, कई सारा आरोप प्रत्यारोप लागता रहे और आने वाले समय में ये तमाम चीजार वास्ते मैं न्यायालय भी शरण दिया और निश्चित रूप में मीना ये ना कड़ो जवाब दिया। साथ ही साथ आने वाले समय में मीना विधानसभा भी आ रही है, तो विधानसभा में मीना भी ये तमाम चीजार जवाब देने वास्ते मैं पूरे तरीके में तैयार हूँ। जयपुर से बड़ी खबर है। नरेश मीणा के मामले में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। आज पुलिस को मामले की केस डायरी करनी है पेश। बारां जिले के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है मामला। प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा है केस। धरने के दौरान नरेश मीणा पर भीड़ को उग्र करने का आरोप लगा है, तो आज पुलिस को मामले की केस डायरी पेश करनी होगी। बारां जिले के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है मामला। प्रमोद जैन भाया के आवास के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा ये पूरा केस है। धरने के दौरान नरेश मीणा पर भीड़ को उग्र करने का आरोप लगा है। आज पुलिस को मामले की केस डायरी जो है पेश करनी है। अलवर से बड़ी खबर है। डंपर ने गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी है। करीब 50 मीटर तक सड़क पर गाड़ी को घसीटा है। हादसे में गाड़ी में बैठे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार है। डंपर चालक शराब के नशे में चूर था। अलवर जीएसटी डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की गाड़ी को मारी टक्कर। तिजारा में चावंडी के पास ये हादसा हुआ है। तो डंपर चालक ने कार को टक्कर मारी है। आपको बता दें 50 मीटर तक सड़क पर गाड़ी को घसीटा गया है। हादसे में गाड़ी में बैठे पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। झुंझुनू शहर के बीचों बीच स्थित काना पहाड़ी पर चल रहा अवैध खनन कार्य लोगों के भारी विरोध के चलते पिछले साल 6 दिसंबर को बंद कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर से खनन शुरू होने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है, जिसके बाद यहां के बाशिंदे आंदोलित होने लगे हैं। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्लास्टिंग से घर में हो रही दरार, जान जाने का सता रहा डर, किस खता की मिल रही सजा। जिधर देखो उधर दरार, दीवारों पर दरारों का कब्जा हो चुका है। ब्लास्टिंग से ये इलाका दहल जाता है, मकान कांप उठता है, छत हिल जाती है। ऐसा लगता है कि मकान में दबकर इंसान चल बसेगा, लेकिन कुछ देर बाद धमाका शांत हो जाता है। इससे पहले कि लोग राहत की सांस लें, ब्लास्टिंग फिर से शुरू हो जाती है। झुंझुनू शहर के काना पहाड़ और यहाँ की बस्ती के बाशिंदे मरने के खौफ में जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हैं। रात को कम से कम 1 बजे के बाद में ना सुरंग चालू होती है। इतनी जोर की आवाज आती है कि पूरा घर हिलने लगता है और उससे डर लगता है कि कभी बाई चांस कभी नीचे ना गिर जाए मकान। ये नुकसान आपको मैं बता दिया। पूरे घरों के अंदर दीवार है पूरी क्रैक हो चुकी है। यहाँ के लोग पिछले 17 सालों से सुकून में रहते थे, लेकिन अब हर दिन डरे सहमे रहते हैं। दरअसल अगस्त 2024 में पहाड़ पर खनन की स्वीकृति मिली। 3 महीने तक हेवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आने लगी। 6 दिसंबर 2024 को लोगों ने भारी विरोध जताया, खनन कार्य को बंद करवाया। अजी बहुत कुछ नुकसान हो रहा, मकान में दरार। दूसरी बात है मकान देखो हमारे यही है, इतना नुकसान हो रहा है कि मैं सोचते जब कभी मर सका। समझ तालाब के सामने खोरा मोहल्ले में रहने वाले दिव्यांग मोहम्मद आरिफ ये बताते हैं कि खनन से उनके कमरे की छत की पट्टियां दरक गईं। हर समय छत गिरने का डर बना रहता है। अगर हम लोग को मारने से तो सीधे मार दो ना, इसे डरा डरा क्यों मारे हो। रात और दिन हम लोग को डर लगता है, ब्लास्ट होता है, रात को भी होता है, दिन में भी होता है, 24 घंटा ब्लास्ट हो रहा है। मेरे मकान के अंदर से देखो पट्टियां टूट चुकी है, मकान के अंदर दरारें आ चुकी है और पास में गाड़ी भी निकलती है, ऐसा लगता है कि पट्टियां हमारे ऊपर गिर जाएगा, पूरा मकान गिर जाएगा हमको ऊपर। अभी हम लोग कैसे करा के ये सही कराए। आपको बता दें कि पिछले साल 6 दिसंबर को जब खनन बंद करवाया गया, तब प्रशासन ने नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया था। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नुकसान का सर्वे कराने की बात कही थी, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी न समिति बनाई गई और न ही सर्वे करवाया गया। इससे भी अधिक परेशानी की बात यह है
कि अब इस पहाड़ पर फिर से खनन शुरू करने की तैयारी चल रही है, इसीलिए इलाके के बाशिंदे विरोध जताने लगे हैं। यहाँ के लोगों को कहना है कि रात के समय हेवी ब्लास्टिंग की जाती है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस हेवी ब्लास्टिंग के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ के लोग एक बार फिर मुखर होकर इसका विरोध कर रहे हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। और अब मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको देंगे। आज प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट है। श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाने के आसार हैं। तो मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और कोहरा जो है वो घना छाए रहने के आसार हैं। आज प्रदेश के 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ में घना कोहरा छाने के आसार हैं। 3 तस्वीरें और हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए श्रीगंगानगर, सीकर और भरतपुर की तस्वीर है, जहां पर कोहरे की मार जो है वो लोगों पर पड़ रही है। अलाव का सहारा लेते हुए लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं और ठंड अधिक होने के चलते घरों से बाहर निकलने में लोगों को मुश्किलें हो रही है। सुबह का समय कोहरे की मार लोगों को परेशान कर रही है। और अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां इन दिनों ठंड का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे आम जन की दिनचर्या पूरी तरह से प्रभावित है। एक ओर जहां कोहरा वाहन चालकों को परेशान कर रहा है, तो लोग तेज ठंड से बचने के लिए यथासंभव अपने घर में ही बने हुए हैं। वहीं घर से कामकाज पर जाने वाले लोग अलाव सेक कर गर्म चाय पीकर अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रहे। जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में इन दिनों हार्ड कपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। जहां एक और घने कोहरे की वजह से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, तो वहीं तेज ठंड की वजह से आम जन भी परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि आमजन अपने आप को पूरी तरह से गर्म कपड़ों में लपेट कर ही घर से बाहर निकल रहा है और जहां कहीं उसे अलाव सेकने का मौका मिलता है या गर्मा गर्म चाय पीने का मौका मिलता है, वो इस चीज का जरूर इस्तेमाल करता है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन के बाहर ही मौजूद है, जहां हम देखेंगे कि कुछ यात्रियों के द्वारा अपने आप को गर्म रखने के लिए अलाव सेका जा रहा है, ताकि वे इस हार्ड कपकपाती ठंड से बचा जा सके। कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से आए हो। कैसी ठंड है गंगानगर में? गंगानगर में फुल ठंड है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं? सादुल शहर से आ रहे हैं। कैसा मौसम है गंगानगर का? ठंडे जी। तो कैसे बचाव मिलता है? अलाव सेक कर? अच्छा, देखिए निश्चित तौर पर काफी लोग हैं, आप देखिए इनको पूरी तरह से इन्होंने अपने आप को गर्म कपड़े में, कंबल में लपेटा हुआ है, ताकि इस हार्ड कपकपाती ठंड से राहत मिल सके। साथ ही साथ जहां कहीं उन्हें अलाव सेकने का मौका मिलता है, अलाव जरूर सेकते हैं और अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि श्रीगंगानगर जिले में इन दिनों काफी तेज ठंड पड़ रही है। तेज ठंड पड़ने के साथ साथ जिस तरह से घना कोहरा इस समय श्रीगंगानगर जिले में देखा जा रहा है, उसकी वजह से जहां एक और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, तो वहीं हार्ड कपकपाती ठंड की वजह से और जो अलसुबह से शीतलहर चलने शुरू हुई है, उससे एक बार की मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि घर से बाहर निकलते समय अपने आप को गर्म कपड़ों में पूरी तरह से पैक करके निकलें। साथ ही साथ जहां कहीं उन्हें मौका मिले, गर्मा गर्म चाय का सेवन आवश्यक रूप से करें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। खबर सीकर से है, जहां पूरा शेखावाटी इलाका घने कोहरे के आगोश में है। सर्दी के स्तर में बढ़ोतरी होने के कारण लोग घर में ही दुबके नजर आए हैं। शेखावाटी क्षेत्र में जारी कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे। तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि कोहरे की वजह से वाहनों के पहिए थम गए हैं। मौसम विभाग ने भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। ठंड का राजस्थान में कोहरे का अटैक लगातार जारी है। कोटपुतली जिले समेत विभिन्न इलाकों में कोहरा छाया रहा। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कोहरे के असर इतना था कि 20 मीटर की दूरी भी दिखना मुश्किल थी। वाहन चालकों को वाहन की हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ा है और कोहरे की वजह से वाहन रफ्तार जो है वो कम नजर आ रही है। आपको बता दें, ठंड से लोग घर में दुबके रह रहे हैं और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। ठंड भीषण है, लोग घरों पर ही कैद हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है।
खबर भरतपुर से है, जहां कड़ाके की सर्दी के साथ अचानक छाया घना कोहरा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, तो वहीं रोजमर्रा के कार्य पर जाने वाले लोग भी परेशान हैं। सुबह खुला हुआ था मौसम, लेकिन अचानक ही घना कोहरा छा गया। भरतपुर में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के साथ अब कोहरा भी घना छाया हुआ है। विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन नजर आ रही है। ऐसे में वाहन चालकों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जो रोजमर्रा के कार्यों पर लोग गांव से चल कर के शहर में आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि घने कोहरे के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है और लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है। सुबह एकदम मौसम खुला था, लेकिन अचानक ही कोहरे ने दस्तक दी और लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। कोचिंग नगरी में अब महिलाएं भी एसटीपी डोनेट करने के लिए आगे आने लगी हैं। नया कोटा निवासी शकुंतला नुवाल को भी ओ पॉजिटिव एसटीपी की आवश्यकता होने पर तलवंडी निवासी महक विजय ने एसटीपी डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की है। कोटा में 99% पुरुष एसटीपी डोनर्स के मुकाबले मात्र 1% यानी 20 महिलाएं ही एसटीपी डोनेट करती हैं। महक ने ब्लड सेंटर पहुंचकर पहली बार एसटीपी डोनेट किया। इससे पूर्व उन्होंने पहले कभी रक्तदान नहीं किया है। आपको बता दें, महक ने कहा है कि हम रक्त देंगे तो खुशी मिलेगी और खुशी मिलती है तो रक्त बढ़ता है।